हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग हिंदी न्यूज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी और 100% समझ में आएगा। लेकिन दोस्तों, उससे भी पहले कंपेटिटिव इंग्लिश के अंतर्गत कुछ वर्ड सीख लेते हैं। दोस्तों, किसी मामले को दबा देना, इसे इंग्लिश में हस अप कहा जाता है। मान लीजिए दोस्तों, नेता ने इस मामले को दबाने का प्रयास किया। तो यहां पर लिखेंगे द लीडर ट्राइड टू हस अप द मैटर। तो दोस्तों, यह काफी इंपोर्टेंट वर्ब है, हस अप। और दोस्तों, मान लीजिए कि आप किसी को पैसे देते हैं मुंह बंद रखने के लिए, कि आप अपना मुंह बंद रखिए, आपको इतना पैसा मिलेगा। तो उस मनी को हस मनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हस मनी। तो दोस्तों, आप किसी को मनी दीजिएगा तो वह हंसने लगेगा हिंदी में। लेकिन दोस्तों, इंग्लिश में जो है वह शांत रहेगा, चुप रहेगा। उसे आप कहेंगे हंस मनी। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति पर कथित रूप से आरोप लगाना, यानी कि बिना सबूत के, उसे इंग्लिश में अलेज कहा जाता है। अलेज का मतलब होता है कि बिना सबूत के ही आरोप लगा देना। और दोस्तों, आप ये वर्ड जरूर सुनते होंगे, अलेजेडली, यानी कि कथित रूप से। जब भी हिंदी में बोलना हो कथित रूप से, या आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे कथित रूप से कहा गया है, आरोप लगाया गया है, यानी एलिजेडली। और दोस्तों, इसी से बनता है एलिगेशन। एलिगेशन का मतलब होता है आरोप। और यहां पर यदि आप लेबल लिख देंगे, लेबल एलिगेशन, यानी आरोप लगाना। दोस्तों, आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है। यदि आप हिंदी में भी पढ़ेंगे तो आपकी जानकारी बढ़ेगी। इसलिए इस वीडियो को कृपया पूरा जरूर देखेंगे। और मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा। और दोस्तों, कई कंपेटिटिव एग्जाम में भी ट्रांसलेशन पूछा जाता है। और दोस्तों, एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि किसी भी एग्जाम में आपको स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा। और यदि आप एक शिक्षक हैं और किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, जैसे मैं भी पढ़ाता हूं, तो वहां पर आपको मोबाइल फोन का यूज करने नहीं दिया जाता है। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। आपको अपने टैलेंट पर आगे बढ़ना है। और दोस्तों, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मेरे चैनल के साथ बने रहिए। भारत का ओलंपिक में एथलेटिक्स का गोल्ड मेडल जीतने का 121 साल का इंतजार खत्म हो गया है। तो दोस्तों, यहां पर है खत्म हो गया है, खत्म होना। और दोस्तों, खास तौर से समय जब खत्म होता है तो हम लोग डायरेक्ट ओवर यूज कर देते हैं। यानी यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद ओवर। जैसे समय खत्म हो गया है, टाइम इज ओवर, टाइम इज ओवर। तो ये बहुत ही सिंपल वर्ड है। और दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि गैस खत्म हो गया है, तो उस जगह आप ओवर यूज नहीं कर सकते हैं। उस जगह लिखना पड़ेगा द गैस इज फिनिश्ड। यानी मान लीजिए कि गैस खत्म हो गया है, तो यहां पर फिनिश्ड बेटर लगता है, द गैस इज फिनिश्ड। तो दोस्तों, यहां पर है भारत का ओलंपिक में एथलेटिक्स का गोल्ड मेडल जीतने का 121 साल का इंतजार खत्म हो गया है। तो दोस्तों, यहां पर लिखेंगे इंडियाज 121 ईयर वेट फॉर एथलेटिक्स गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स is over. India's 121-year wait for athletics gold medal in Olympics is over. और खत्म हो गया है, आप हैज ended भी लिख सकते हैं, हैज ended। जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने देश को इस खेल में गोल्ड मेडल दिलाया। तो गोल्ड मेडल दिलाया यानी कि देश के लिए जीता। तो आप यहां पर वन का यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो हैज वन का भी यूज कर सकते हैं, यानी जीता है, अभी अभी हुआ है।
और 2-4 दिन बीत गया तो आप सीधे 1 लिख सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। चलिए हम लोग सेंटेंस के अनुसार ही लिखते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा वन गोल्ड मेडल। यहां पर ए लिख देने से बेटर रहेगा। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा वन अ गोल्ड मेडल फॉर इंडिया। इस तरीके से आप बना सकते हैं। और दोस्तों यहां पर इस खेल में तो आगे लिख देंगे इन दिस स्पोर्ट। उन्होंने 7 अगस्त 2021 को हुए फाइनल मुकाबले में 87.58 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ जेवलिन थ्रो इवेंट में पहला स्थान हासिल किया। तो दोस्तों यहां पर है हासिल किया, इसे आप सिंपल पास्ट टेंस में मान सकते हैं। और दोस्तों हासिल करना का सिक्योर भी होता है, जैसे आई हैव सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीजन। और दोस्तों आप यहां पर सीधे गॉट का भी यूज कर सकते हैं। गॉट फर्स्ट पोजीशन यानी कि पहला स्थान प्राप्त किया। और दोस्तों यहां पर है 7 अगस्त 2021 को हुए। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए रविवार को हुए तो इसे क्या लिखेंगे? हेल्ड ऑन संडे। उसी प्रकार 7 अगस्त 2021 को हुए खेल में तो यहां पर भी लिखेंगे हेल्ड ऑन 7 अगस्त 2021। यहां पर है उन्होंने यानी कि यह सब्जेक्ट है, इसके लिए ही यूज करेंगे। और पहला स्थान प्राप्त किया, यहां पर आप सिक्योर का यूज कर सकते हैं। ही सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन जेवलिन थ्रो इवेंट में। और यह मैच फाइनल था तो इसी पर हम लोग फाइनल ऐड कर देंगे। इन दी फाइनल इवेंट ऑफ द जेवलिन थ्रो कितने मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ? तो 87.58। तो यहां पर लिखेंगे विद द बेस्ट थ्रो ऑफ 87.58 मीटर। और यह कब हुआ? 7 अगस्त 2021 को। हेल्ड ऑन 7th August 2021. He secured first position in the final event of the javelin throw with the best throw of 87.58 meter held on 7th August 2021. भारत ने 1900 में हुए दूसरे ओलंपिक गेम्स में पहली बार हिस्सा लिया था। तो दोस्तों हिस्सा लेना पार्टिसिपेट कहलाता है। हिस्सा लिया था यानी कि यह सिंपल पास्ट टेंस में है, आप पार्टिसिपेटेड का यूज करेंगे। और जैसे मैंने पहले बताया था कि जहां पर हुए रहेगा यानी इतना तारीख को हुए तो आप हेल्ड यूज करेंगे। तो जैसे यहां पर है 1900 में हुए, हेल्ड इन 1900। तो यहां पर लिखेंगे इंडिया पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार इन दूसरे ओलंपिक गेम्स में द सेकंड ओलंपिक गेम्स। आप यहां पर डायरेक्टली इन 1900 भी लिख सकते हैं या फिर हेल्ड भी लिख सकते हैं। हेल्ड इन 1900। तब से कोई भी भारतीय एथलेटिक्स के किसी भी इवेंट में मेडल नहीं जीत पाया था। तो दोस्तों यहां पर है तब से, इसके लिए सिंस देन यूज करते हैं।
सिंस देन नो इंडियन had won a medal in any एथलेटिक्स इवेंट आप लिख सकते हैं। इंडिया participated for the first time in the second Olympic Games held in 1900. Since then, no Indian had won a medal in any athletics event. हालांकि ब्रिटिश इंडिया की ओर से खेलते हुए स्प्रिंटर नॉर्मन प्रिटचार्ड ने 2 सिल्वर मेडल जीते थे, लेकिन प्रिटचार्ड अंग्रेज थे, भारतीय नहीं। तो दोस्तों इसे भी आप सिंपल पास्ट टेंस में लिख सकते हैं। हालांकि के लिए आप दो या ऑल्दो का भी यूज कर सकते हैं। ऑल्दो दोस्तों ब्रिटिश इंडिया की ओर से खेलते हुए, तो की ओर से के लिए आप फॉर यूज करेंगे। जैसे भारत की ओर से खेलते हुए प्लेइंग फॉर इंडिया, तो उसी प्रकार प्लेइंग फॉर ब्रिटिश इंडिया। और दोस्तों इसमें सब्जेक्ट क्या है, यानी कि मेडल किसने जीता था, तो नॉर्मन प्रिटचार्ड ने। वे क्या थे, स्प्रिंटर। दोस्तों स्प्रिंट का मतलब होता है तेज भागना, और स्प्रिंटर का मतलब होता है तेज भागने वाला, यानी कि दौड़ने वाला, धावक। तो यहां पर लिखेंगे ऑल्दो द स्प्रिंटर नॉर्मन प्रिटचार्ड और उन्होंने क्या जीता था, 2 सिल्वर मेडल। वन, आप हैड वन का भी यूज कर सकते हैं। 2 सिल्वर मेडल्स ब्रिटिश इंडिया की ओर से खेलते हुए, प्लेइंग फॉर ब्रिटिश इंडिया। Although the sprinter Norman Pritchard won 2 silver medals playing for British India, but Pritchard was an Englishman. Englishman हो जाएगा, एक इंसान है, एक व्यक्ति है, और एक से अधिक के लिए ई यूज करते हैं मेन, और इसे मैन पढ़ेंगे। बट प्रिटचार्ड वॉज एन इंग्लिश मैन, भारतीय नहीं, नॉट इंडियन। यहां पर एक कॉमा दे सकते हैं। बट प्रिटचार्ड वॉज एन इंग्लिश मैन नॉट एन इंडियन, यहां पर एन लिख देंगे तो बेटर रहेगा। Although the sprinter Norman Pritchard won 2 silver medals playing for British India, but Pritchard was an Englishman, not an Indian. इंडियन आर्मी में काम करने वाले नीरज अपने करियर में टोक्यो ओलंपिक से पहले 5 मेगा स्पोर्ट्स इवेंट में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। तो दोस्तों यहां पर सब्जेक्ट क्या है, इंडियन आर्मी में काम करने वाले नीरज, यहां तक सब्जेक्ट है। और जीत चुके हैं यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे मैं लिख चुका हूं, आई हैव रिटन, मैं जा चुका हूं, आई हैव गोन, उसी प्रकार जीत चुके हैं, हैज वन। तो दोस्तों यहां पर है इंडियन आर्मी में काम करने वाले, तो वाले के लिए क्या लिखेंगे, तो दोस्तों इसे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं। जैसे पहले नाम लिख देंगे नीरज, और उसके बाद हु लिखेंगे, हु वर्क्स इन आर्मी। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आप सिंपल इज का भी यूज कर सकते हैं, नीरज हु इज इन द आर्मी। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे नीरज हु ऑल्सो वर्क्स इन इंडियन आर्मी ये हो गया सब्जेक्ट यहां से यहां तक। अब लिखेंगे हैज,
वन 5 मेगा स्पोर्ट्स इवेंट में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। तो यहां पर लिखेंगे गोल्ड मेडल्स, क्योंकि एक से अधिक ही होगा। इन 5 मेगा स्पोर्ट्स इवेंट्स टोक्यो ओलंपिक से पहले। तो यहां पर लिखेंगे बिफोर टोक्यो ओलंपिक्स। अपने करियर में इन हिज करियर। नीरज हु ऑल्सो वर्क्स इन इंडियन आर्मी, यहां पर आप दी भी लगा सकते हैं। नीरज हु ऑल्सो वर्क्स इन द इंडियन आर्मी हैज वन गोल्ड मेडल्स इन 5 मेगा स्पोर्ट्स इवेंट्स बिफोर टोक्यो ओलंपिक्स इन हिज करियर। उन्होंने एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन चैंपियनशिप, साउथ एशियन गेम्स और वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो अपने नाम किया है यानी कि जीते हैं। तो यहां पर लिखेंगे ही हैज वन, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ही हैज वन गोल्ड मेडल्स इन एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन चैंपियनशिप साउथ एशियन गेम्स और वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप एंड वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप। He has won gold medals in Asian Games, Commonwealth Games, Asian Championship, South Asian Games and World Junior Championship। नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने वजन कम करने के लिए एथलेटिक्स ज्वाइन की थी। तो दोस्तों, नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत जिले के रहने वाले हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आप दिल्ली के रहने वाले हैं, तो आप क्या बोलते हैं? जैसे मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, आई एम फ्रॉम दिल्ली। इस तरीके से भी शॉर्ट में हम लोग बोल देते हैं। आप इसे यह भी कह सकते हैं आई एम द रेजिडेंट ऑफ दिल्ली। इस तरीके से भी बोल सकते हैं। आई लिव इन दिल्ली भी बोल सकते हैं, या फिर आई बिलोंग टू का भी आप यूज कर सकते हैं, आई बिलोंग टू दिल्ली। तो दोस्तों, एक सेंटेंस को कई तरीके से लिखा जा सकता है, जो आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर है नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत जिले के रहने वाले हैं। तो यहां पर लिखेंगे नीरज चोपड़ा is the resident of Panipat district of हरियाणा। उन्होंने वजन कम करने के लिए एथलेटिक्स ज्वाइन की थी। तो दोस्तों, यहां पर ज्वाइन की थी यानी आप सिंपल पास्ट टेंस में बना सकते हैं, ही joined एथलेटिक्स। वजन कम करना, इसे इंग्लिश में कहा जाता है टू लूज वेट। और दोस्तों, जब वजन बढ़ जाता है तो यहां पर हम लोग गेन यूज करते हैं, टू गेन वेट और टू लूज वेट। तो यहां पर लिखेंगे टू लूज वेट, यानी कि वजन कम करने के लिए। ही ज्वाइंट एथलेटिक्स
to lose weight. Neeraj Chopra is the resident of Panipat district of Haryana. He joined athletics to lose weight. ओलंपिक्स गेम में भारत को 13 साल बाद किसी इवेंट में गोल्ड मेडल मिला है। इससे पहले 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट का गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। तो दोस्तों यह एक लंबा सेंटेंस जरूर है, लेकिन इसे पार्ट वाइज हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। जैसे पहला पार्ट है, ओलंपिक्स गेम में भारत को 13 साल बाद किसी इवेंट में गोल्ड मेडल मिला है। तो दोस्तों मिला है यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। आप यहां पर हैज गॉट का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे ओलंपिक्स गेम में, इन दी ओलंपिक्स। आप यहीं तक भी रख सकते हैं और गेम भी लिख सकते हैं, इन दी ओलंपिक्स। और दोस्तों यहां पर सब्जेक्ट क्या है, भारत को, यानी किसे मिला है, तो भारत को। तो यहां पर लिखेंगे इंडिया, और मिला है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, भारत सिंगुलर नंबर है, इंडिया यानी कि एक नाम है, इसलिए यहां पर हैज यूज करेंगे। इंडिया हैज गॉट, एक मेडल मिला है, अ मेडल। और दोस्तों यहां है किसी भी इवेंट में, इन एनी इवेंट। 13 साल के बाद, आफ्टर 13 ईयर्स। तो ये पहला पार्ट हम लोगों का बन गया है, इन द ओलंपिक्स इंडिया हैज गॉट अ मेडल इन एनी इवेंट आफ्टर 13 ईयर्स। इससे पहले 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट का गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। तो इससे पहले का लिखेंगे बिफोर दैट, इन द 2008 बीजिंग ओलंपिक्स किसने जीता था, अभिनव बिंद्रा ने। यहां पर एक कॉमा दे सकते हैं, अभिनव बिंद्रा क्या जीता था, गोल्ड मेडल, अपने नाम किया यानी कि जीता, वन द गोल्ड मेडल 10 मीटर एयर राइफल इवेंट का। तो यहां पर आप इन का भी यूज कर सकते हैं, इन दी 10 मीटर राइफल इवेंट। आप ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, जैसे यहां पर है राइफल इवेंट का गोल्ड, तो वन द गोल्ड मेडल ऑफ द राइफल इवेंट, ऑफ द 10 मीटर राइफल इवेंट। और दोस्तों यहां पर एयर भी है, तो आप एयर भी लिख सकते हैं, एयर राइफल इवेंट। इन द ओलंपिक्स गेम इंडिया हैज गॉट अ मेडल इन एनी इवेंट आफ्टर 13 ईयर्स। बिफोर दैट इन द 2008 बीजिंग ओलंपिक्स। दोस्तों यहां पर द इसलिए लगाया गया है यानी उसको निश्चित बनाने के लिए, खास बनाने के लिए। बिफोर दैट इन द 2008 बीजिंग ओलंपिक्स अभिनव बिंद्रा वन द गोल्ड मेडल इन द 10 मीटर एयर राइफल इवेंट। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। और दोस्तों कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कर दीजिए। आपका पॉजिटिव कमेंट्स ही मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं और आप लोगों के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करूं। यह ओलंपिक गेम्स में भारत का अब तक का 10वां गोल्ड मेडल है। भारत ने इससे पहले हॉकी में 8 और शूटिंग में 1 गोल्ड मेडल जीता है। तो दोस्तों अब तक, इसे इंग्लिश में सो फार भी लिखा जाता है, कभी कभी हम लोग टिल नाउ भी लिखते हैं, अब तक। दोस्तों यह ओलंपिक गेम्स में भारत का, तो यहां पर यह के लिए दिस लिखेंगे और इसके बाद इज लिखेंगे। दिस इज इंडियाज यानी भारत का 10th गोल्ड मेडल ओलंपिक गेम्स में
इन ओलंपिक गेम्स, अब तक के लिए सो फार लिख सकते हैं, सो फार। दिस इज इंडियाज 10th गोल्ड मेडल इन ओलंपिक गेम्स सो फार। भारत ने इससे पहले हॉकी में 8 और शूटिंग में 1 गोल्ड मेडल जीता है। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें हैज और वर्ब 3 लगाएंगे, यानी कि हैज वन हो जाएगा। इससे पहले यानी कि बिफोर दैट, बिफोर दैट इंडिया हैज वन 8 gold medals in hockey। और दोस्तों हॉकी में 8 गोल्ड मेडल जीता है। तो दोस्तों इसी वजह से हॉकी जो है हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है। और बहुत सालों बाद इस साल यानी कि 2021 में हम लोगों ने कम से कम कांस्य पदक जीता है, कोई भी पदक जीता है। और दोस्तों यहाँ पर है शूटिंग में 1 गोल्ड मेडल एंड 1 गोल्ड मेडल इन शूटिंग। और दोस्तों अभी तक जो है व्यक्तिगत रूप से 2 ही व्यक्ति जीते हैं गोल्ड मेडल। एक अभिनव बिंद्रा शूटिंग में 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में, और दोस्तों 2021 में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में। दिस इज इंडियाज 10th गोल्ड मेडल इन ओलंपिक गेम्स सो फार। बिफोर दैट इंडिया हैज वन 8 गोल्ड मेडल्स इन हॉकी एंड 1 गोल्ड मेडल इन शूटिंग। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और दोस्तों मैं सप्ताह में 2 वीडियोस ऐसे लाऊंगा जो न्यूज से संबंधित होगा, और आप लोगों को स्टोरीज भी मिलेंगे, कुछ इंपोर्टेंट पैराग्राफ्स एसेज भी मिलेंगे। तो आप लोग सभी मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और दोस्तों कई कंपेटिटिव इंग्लिश में ये चीज़ें पूछी जाती है, यानी कि ट्रांसलेशन पूछा जाता है, तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा और आप इंग्लिश भी सीख सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो आप लोग सभी मेरे चैनल के साथ बने रहिए और सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। सभी वीडियोज में कुछ न कुछ खास जानकारियां हैं। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।